गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? वेरी गुड। तो पढ़ना भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वीडियो जो है इस लेसन का, लेसन नंबर 1। लेसन का नेम था हमारे पास अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बुक का नेम था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो पेज नंबर 3 से आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट है इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ट्रिकी, जो छोटा सा एक डॉगी था, उसकी मिस्ट्रेस जो थी मिसिस पम्फ्रे, कैसे उसको जो है पैम्पर्ड करती है, लाड प्यार से रखती है, जिससे क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, खाने को इतना देती है और फिर बीमार होता है। तो डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट, वो उसको अपने हॉस्पिटल में 15 दिनों के लिए ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो पार्टिंग सीन था ना, वो क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिंग सीन मतलब जब वो मिस्टर हैरियट जो उसको डॉगी को लेके जा रहे थे, तो क्या क्या वहाँ पर हलचल हो रही थी, कैसे लोग जो थे वहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। तो कहते हैं सर्जरी जैसे, कहते हैं मैं अपने हॉस्पिटल में पहुंचा तो जो भी वहाँ पर डॉग्स वगैरह थे मेरे हॉस्पिटल में, वो सारे मेरे आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। तो नीचे देखता है ट्रिकी बिल्कुल डल सी आंखों के साथ कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन अ कारपेट। तो कहते जैसे ही मैं उसको नीचे रखता हूँ, बिल्कुल बिन मोशनलेस, कोई बिना हिले डुले जो है वो कारपेट पर लेटा रहता है। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो कहते जैसे ही फिर जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग, डॉगीज को आदत होती है ना कि कोई चीज़ नहीं देखते हैं तो उसको सूंघते हैं, उसको कहते हैं स्निफिंग। तो कहते हैं स्निफिंग करने के बाद जो है वो कुछ सेकंड तक उसको सूंघा और फिर उन्होंने यही सोचा कि ये तो जो है कोई बेकार सी विदाउट इंटरेस्ट वाली अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, और फिर उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. उसकी मिस्ट्रेस ने तो देखा था ना कैसे दिन का बेड अलग, रात का अलग, शाम का अलग ऐसे दिया था। लेकिन कहते मैंने एक गरम सा लूज लूज सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, कहते मैंने बेड जो था एक बॉक्स में बनाया और जहाँ पर बाकी डॉग्स थे वहाँ पर मैंने उसका बॉक्स भी रख दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो कहते 2 दिन तक तो मैं उस पर ध्यान रखता रहा, उस पर आंख रखी मैंने, मतलब उस पर बिल्कुल नज़र रखी मैंने उसको कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो फिर कहते कि फर्स्ट डे तो कुछ नहीं दिया, और सेकेंड डे जो है, कहते जब सेकेंड डे शाम ख़त्म होने वाली थी, तब जो है फिर कहते कि मैंने जो है देखा उसमें जो है हल्की सी जो है सराउंडिंग्स के बारे में इंटरेस्ट जो था, आसपास देखना शुरू कर दिया था उसने। और तीसरे दिन कहते कि जैसे ही बाहर आंगन में दूसरे डॉग्स जो थे वो कई बार भौंकते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर खेलते हैं, रोते हैं, तो ठीक है, तो वैसे उसको विम्पर बोलते हैं। तो कहते वैसे ही जो है ये भी जो है उन डॉग्स के साथ जो है आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी इसने। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो कहते जैसे ही फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़खड़ाता हुआ, ट्रॉटेड मैंने पहले बताया था ना कि लड़खड़ाता हुआ जो है वो बाहर आया। तो फटाफट जो है नाम था डॉगी का, ग्रे होंड मतलब शिकारी कुत्ता। तो वो जो है उसके दोस्तों ने और उसे जो ने जो है उसको फटाफट अपने इनकी दांतों में, जैसे डॉगीज़ को उठा लेते हैं ना, छोटे मोटे डॉगीज़ को उठाकर इधर से उधर भागते हैं, तो ऐसे जो है वो भागने लगे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो कहते उसको इधर से उधर फेंका, मतलब कि रोल करते गए, साथ के साथ जो है उसको देखते गए कि आखिर में ये चीज़ है क्या है। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था ना। तो डॉग्स जो है फिर उसको गार्डन में जो है वो नीचे चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम। तो ट्रिकी भी जो है फिर अब उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली
विद इज सरप्लस फैट मतलब एक्स्ट्रा फैट के साथ वो धीरे धीरे बेचारा रोल करता हुआ धीरे धीरे घिसता हुआ गार्डन में पहुंचता है. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो कहते बाद में उसी दिन जो है जब वो रात के खाने का इनका शाम इनके खाने का टाइम हुआ ना तो मैं वहीं पर था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउल्स. तो मैं वहीं पर था, देख रहा था कि ट्रिस्टन जो उसका नौकर था वो बाउल्स में खाना डाल रहा था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो कहते बहुत ज़्यादा जब खाने का टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर. और साथ के साथ क्या होता है कि वो जो जब ज़्यादा सारे डॉगीज़ खाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि आवाज़ इकट्ठी सी वहाँ पर कहते आती थी. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो हर डॉगी को पता था कि अगर थोड़ी सी भी उसने जो है चुस्ती नहीं बरती, थोड़ा सा भी पीछे रह गया तो उसको खाने के लिए जो है कंपटीशन करना पड़ेगा. मतलब कि कोई दूसरा डॉगी ही जो है वो इसको खा जाएगा. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो कहते जब उन डॉगीज़ ने ख़त्म किया तो ट्रिकी जो है वो फिर आया तो एक शाइनिंग जो शाइन कर रहा था बाउल उसकी तरफ जो है जाता है. लिकिंग मतलब उसको चाटता है, एक तो बाउल्स को चाटता है वो. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. तो अगले दिन जो है फिर मैं एक एक्स्ट्रा बाउल जो है खाने का रखवाता हूँ और मुझे ये जानकर देखकर खुशी होती है कि ट्रिकी जो है जॉसलिंग मतलब कि खाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं ना डॉगीज, देखा होगा आपने. तो ऐसे आगे पीछे धक्का मुक्की करते हुए स्ट्रगल करते हुए वो खाने शुरू करता है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. तो तब से कहते उसकी प्रोग्रेस जल्दी होने लगी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in the friendly scrimmages. तो कहते उसमें जो है कोई भी मैंने उसको मेडिसिन नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया. बस वो सारा दिन क्या करता था, घूमता रहता था डॉग्स के साथ, इधर उधर भागता रहता था. जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब छीना झपटी जो होती है ना, डॉग्स आपस में खेलते रहते हैं तो डैट इज स्क्रिमेजेस. तो कहते ऐसे जो है वो एक दूसरे के साथ खेलता रहता. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो वो जो है फिर उसको मज़ा आने लगा धीरे धीरे कि उसको बॉलिंग की जा रही थी. बॉलिंग करते करते जो है वो फिर बॉलिंग उसको बॉल को जो था वो दबाता था और फिर उसको दबाकर इधर से उधर जो है वो फेंकता था. मतलब कि कुछ मिनट्स तक जो है वो ऐसे खेलता था. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. तो वो जल्दी ही जो है उनके बाकी के जो डॉग्स थे उनके गैंग का एक मेंबर जो था बन गया था. लेकिन वो जो उनके जैसा मिलता जुलता नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था. मतलब कि वो कहाँ सिल्की सा डॉग था और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे, ग्रुप के मेंबर्स थे, वो कुछ भद्दे से जो थे वो दिखते थे, फाइटिंग करते थे टाइगर्स के जैसे. जब खाने का टाइम होता था एक दूसरे की शेर लेने के लिए. और साथ के साथ रात को जो है जब जो ओल्ड हैन हाउस है वहाँ पर मतलब कि जहाँ पर मुर्गियाँ पाली हुई थी वहाँ पर जाकर जो है वो चूहों को जो है वो शिकार करते थे. तो कहते ऐसे थे वो गैंग के मेंबर्स और ये ट्रिकी जो था बिल्कुल उनसे अलग था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. तो अपनी लाइफ में उसने कैसा ऐसा टाइम कभी देखा ही नहीं था. ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for a latest bulletins. तो दूसरी तरफ कहते हैं मिसिस पम्फ्रे जो थी बहुत ही ज़्यादा हॉवर्ड मीन्स के बहुत एक तरह से मंडराना होता है हॉवर्ड का मीनिंग ना. तो एक तरह से कहते बहुत ही ज़्यादा फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए था कि कंसर्न थी. और कहते दिन में पता नहीं कितने ही फ़ोन जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, वो उसकी हालत जानने के लिए करती थी. I dodged the questions about whether
his cushions were being turned regularly और his correct coat worn according to the weather. तो कहते वो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछती थी कि मैंने उसको दिया, ये खाने के लिए दिया, मैंने रात का बिस्तर दिया उसको, मैंने उसको जो भी है दिन के टाइम के और क्या कहते हैं उसको सीज़न के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग कोट पहनाया. तो कहते डॉज्ड मतलब मैं इग्नोर करता था उसके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना. बट आई वॉज एबल टू टेल हर that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. तो कहते मैं बस उसको यही बोला मैंने कि वो अब जो है छोटा सा डॉगी जो है वो खतरे से बाहर है. कन्वेल्सिंग मतलब कि रिकवर कर रहा है, वो जल्दी ही अपने आप को, अपनी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ठीक कर रहा है. द वर्ड कन्वेल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. तो ये कन्वेल्सिंग वर्ड था ना, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई थी. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. तो अब क्या हुआ कि फ्रेश एग्स जो है वो भेजने उसने शुरू किए. एक टाइम के 2 दर्जन मतलब 24 अंडे एक टाइम के उसने भेजने शुरू किए ताकि उसकी ताकत जो है उसको वापस मिल जाए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो कहते कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पार्टनर्स और मैं जो है रोज़ ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाने शुरू हो गए. लेकिन कहते असली मज़ा तो तब आया जब वाइन की बॉटल जो है वो आई. तो फिर सिचुएशन जो थी वो घर में वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर जो है वो खाना खा रहे हैं. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. तो वाइन किस लिए भेजी थी कि उसका खून बढ़े ट्रिकी का. लंच बिकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meals. तो लंच टाइम तो हमारा ऐसा हो गया था कि किसी हम सेरेमनी में है, किसी ओकेजन में है, किसी शादी पार्टी वगैरह में है, तो 2 ग्लास हम जो थे पहले पीते थे खाने के, और खाने के साथ तो हम कई सारे वाइन के ग्लास जो थे वो पीते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. तो कहते उस टाइम तो जब हमें बहुत यकीन ही नहीं हुआ कि वाइन के बाद जो है अब ब्रांडी जो है वो हमारे लिए आई ताकि ट्रिकी के बहाने हम जो है वो पी लेते थे. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. तो कुछ रातों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा माहौल जो था वो हमारा कहते बन जाता था. हम जो थे कि कई रातों तक जो था वो अच्छे से ड्रिंक करके जो थे वो सोते थे. They were days of deep content, starting with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. तो कहते वो दिन भी जो थे वो कंटेंट भरे थे, मतलब संतुष्ट वाले दिन थे, संतुष्टि से भरे थे. कि स्टार्टिंग जो थी वो एक्स्ट्रा एग्स के साथ होती थी मॉर्निंग में, और दोपहर को जो है वो हम क्या करते थे वाइन लेते थे, और रात को जो है लग्जरियस मतलब महंगे वाली ब्रांडी जो थी वो हम पीते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट. तो कहते कि ये अब हमारी दिल की तमन्ना होने लगी थी कि ट्रिकी को हम अपना परमानेंट गेस्ट रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी ट्रिकी के बहाने वही खा पी रहे थे. तो कहते कि लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मिसिस पम्फ्रे जो थी बहुत ही ज़्यादा उदास थी. और 15 दिनों के बाद क्या हुआ, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. तो 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन करके बोलना पड़ा कि आपका डॉग जो है वो ठीक हो गया है और आपकी वेट कर रहा है कि आप उसको लेकर जाएं. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो कहते कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबी ब्लैक मेटल की कार जो है वो हमारे सामने, हमारे हॉस्पिटल के सामने आके रुकती है. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in interior. तो फिर चौफर मतलब ड्राइवर जो है वो दरवाज़ा खोलता है और मैं देखता हूँ कि मिसिस पम्फ्रे जो है अपनी कार में बैठी हुई है. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर.
उसने अपने हाथों को जो है अपने आगे जो है वो टाइटली बांधा हुआ था, बांधा मतलब पकड़े हुए थे कि वो डरी हुई थी मेरा डॉगी बेचारा कैसा होगा। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ भी जो थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ यू रियली बेटर? तो कहते प्लीज़ मिस्टर हैरियट मुझे सच बताना, वो क्या सच में सही है, ठीक है? यस ही इज़ फाइन, कहते हाँ बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल एंड फेच हिम। तो कहते कि आपको कार में से आने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गो, मैं जाता हूँ, जाऊँगा और मैं आपको आपका डॉगी लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, तो गार्डन से होते हुए मैं घर के अंदर जाता हूँ। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो कहते फिर वहाँ पर जाकर मैं जैसे ही जाता हूँ तो कई सारे डॉगीज़ जो हैं वहाँ पर गार्डन में जो थे वो खेल रहे थे। तो उनमें जो है उनके सेंटर में कि कान हिला रहा, पूंछ हिला रहा, एक गोल्डन फिगर जो थी, गोल्डन कलर का एक वहाँ पर कुछ था, और वो कौन था? ट्रिकी। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. तो कहते कुछ ही दिनों की मेहनत में वो जो है कुछ 15 दिनों में ही जो है लिथ मतलब कि एक इलास्टिक की तरह लचीला, मतलब कि जैसे मर्जी वो घूम जाए मुड़ जाए, और हार्ड मसल के मस्कुलर बन चुका था, उसकी मसल स्ट्रांग हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो वो जो है इधर से उधर भाग रहा था और बिल्कुल अपने आप बॉडी जो थी उसकी स्ट्रेच हो चुकी थी, और वो जो है स्ट्रेच करता हुआ भागता हुआ इधर उधर घूम रहा था। और जब वो भाग रहा था तो उसके मतलब चेस्ट जो थी वो बिल्कुल ब्रशिंग, मतलब एकदम से कि ऐसे टच करते हुए जो है ग्राउंड को जा रही थी। पहले तो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। I carried him back along the passage to the front of the house. फिर मैं उसको जो है उसी रास्ते से घर के बिल्कुल सामने लाया, आगे लाया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, तो कहते कि उसने ड्राइवर ने अभी भी जो है कार का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था, और कहते when Tricky saw his mistress he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into मिसिस पम्फ्रेज लैप। तो जैसे ही उसने मिसिस पम्फ्रे को देखा ट्रिकी ने, वो मेरी गोदी से फटाफट छलांग लगाते हुए मिसिस पम्फ्रे की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, तो वो जो है एकदम से उसको देखकर जो है वो चीखती है, प्यार से वो जो है हैरानी से देखती है। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वान्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो वो जो है फिर अपने आप को बचाती है, वो क्योंकि वो जो है अपना प्यार दिखा रहा था, वो एक तरह से अपना गुस्सा दिखा रहा था, नाराज़गी दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो है उसका डॉगी जो है उससे अलग था। अब कि आप देखो ना, कभी 2 दिन 3 दिन के बाद जाओ जिसके घर में डॉगी होगा, तो आप उनको अपने डॉगी को देखते हो तो वो थोड़ा नाराज़गी से दिखाता है कि इतने दिन कहाँ थे। तो ऐसे ही वो भी उसको भौंक रहा था, ऐसे प्यार कर रहा था, उसका मुँह चाट रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. तो इसी टाइम जो है एक्साइटमेंट में फिर मैं जो है ड्राइवर के साथ मिलकर जितने भी कुशन्स थे, टॉयज़ थे, कोट्स थे, बाउल्स वगैरह सब कुछ जो है वो कार में वापस रखता हूँ, जिनमें से कोई भी चीज़ तो यूज़ ही नहीं हुई थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. तो जैसे कार जो है आगे बढ़ती है, मिसिज पम्फ्रे जो है कार में से उसकी खिड़की में से जो है वो बाहर अपनी गर्दन निकालती है। टीयर्स शोन इन हर आइज़, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, तो आंसू जो है उसकी आंखों में चमक रहे थे, उसके लिप्स जो थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो कहते मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, मैं आपकी कैसे थैंक्स करूँ, ये तो जो है सर्जरी की आपकी सभी की जो है एक तरह से विक्ट्री है कि मेरा डॉग जो है वो रिकवर हो गया। तो फिर इस तरह से वो अपना डॉगी ले जाती है और स्टोरी आपकी
ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है, घर में रहना है, और अपना और अपने सभी का ध्यान रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो, लिखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।